नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भगवान सार्वजनिक सड़कों पर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते, अतिक्रमण किए गए स्थान को जल्द किया जाए खाली। हाईकोर्ट। जी हां, ये देखते हुए भगवान कभी भी सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर कब्जा कर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते। उच्च न्यायालय ने सड़कों का दौरा करने और क्षेत्र में फुटपाथों पर मंदिरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने नगर निकाय को 4 सप्ताह के भीतर ही की गई रिपोर्ट देने को निर्देश दिया है। सड़क के फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिरों को हटाया जाएगा। 30 फीट की फुल लंबाई वाली सड़क में से 60 फीट पर मंदिरों का अतिक्रमण कर लिया गया था। इस मामले में निगम अधिकारियों से एक सर्वेक्षण करने और सड़क से सभी कथित अतिक्रमणों को हटाने के लिए कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रही है वैक्सीन जिसमें कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं भटकेगी पास। जी हाँ, कोरोना की एडवांस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बात चल रही है। इसी बीच स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने सुपर हीरो वैक्सीन बना ली है। ओलंपिक एथलीट्स के डीएनए के इस्तेमाल से बनने वाली ये वैक्सीन आपको सुपर हीरो जैसी इम्यूनिटी देगी। वैक्सीन पर काम कर रहे प्रोफेसर का दावा है कि एक बार इसे लगा लेने के बाद इंसान की मौत से टॉप 3 कारणों से उसे सुरक्षा मिलेगी। सुपर हीरो वैक्सीन इंसान को दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अल्जाइमर से तो बचाएगी ही, लीवर की बीमारियों पर भी वैक्सीन कारगर होगी। यानी कि जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे कि आपके शरीर को लंबे वक्त तक लड़ना पड़े। कोरोना वायरस जैसे घातक बैक्टीरिया के शरीर से म्यूटेट होने पर भी वैक्सीन के जरिए लगाम लगाई जा सकेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन इंसान को लंबी जिंदगी जीने में मदद करेगी और बुढ़ापे तक उसे किसी जानलेवा बीमारी का खतरा नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाइए सावधान। इस नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस नया कदम उठा रही है। अब इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरा लगा रही है। इन हाईटेक कैमरों को हमेशा के लिए पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गाड़ी तेजी से आएगी तो ये स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर पुलिस को जानकारी दे देगा। इसकी विशेषता यह है कि इनका इस्तेमाल रोड पर कहीं भी किया जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के रास्ते में इस सिस्टम को देखा गया है। यहाँ पुलिस ने गाड़ी के पीछे अपना स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है। इधर कैमरों की मदद से जो भी गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड का पता लगाकर उसे रोक लिया जा रहा है और उसका चालान किया जा रहा है। जल्दी इस सिस्टम को पूरा देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, एक ही इंसान को जल्दी लग सकेगी 2 अलग अलग वैक्सीन, सरकार ने ट्रायल को दी मंजूरी। जी हां, दुनिया भर में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन के सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। इसी कड़ी में अब कोरोना वैक्सीन में मिश्रित खुराक को शामिल करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। इसमें साफ हो गया है कि बहुत ही जल्द ही एक ही इंसान को 2 अलग अलग वैक्सीन को खुराक दे सकेंगी, क्योंकि अब तक सामने आए अन्य चिकित्सीय अध्ययनों में वैक्सीन के मिश्रण को लेकर काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। बहुत जल्द देश के अलग अलग अस्पतालों में 2 वैक्सीन के मिश्रण से जुड़ा अध्ययन देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बातचीत बहाना, मकसद चोरी छिपे ताकत बढ़ाना। 6 महीने से एलएसी के पास 100 सैन्य अभ्यास कर चुका है चीन, रिपोर्ट में खुलासा। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास एक और जहां भारत बातचीत के जरिए चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, वहीं चीन पीठ पीछे नापाक इरादे पाल रहा है। एक रिपोर्ट में एक बार फिर से चीन की चालाकी सामने आई है और ड्रैगन की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत में सीमा के करीब 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किए हैं, जबकि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कुछ बिंदुओं में सेनाओं को हटाने की दिशा में प्रगति हुई है। इसके अलावा चीन ने पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी लहासा और अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती शहर के बीच बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है। वहीं चीन विवादित हिमालयी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पिछले साल जून में गलवान घाटी की घटना के बाद सीमा पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी। कोविड महामारी के बावजूद चीन का सैन्य अभियान जारी है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों को कोविड के जोखिम किससे कम कर सकता है टीबी का टीका। आईसीएमआर, जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 100 वर्षों से तपेदिक के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टीका वृद्ध वयस्कों के कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को रोकने में मदद कर सकता है। बीसीजी का दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टीके में से एक माना जाता है और हर साल लगभग 13 करोड़ शिशुओं को ये टीका मिलता है। अब बुजुर्ग आबादी के बीच बीसीजी टीकाकरण की रुचि बढ़ी है। पिछले अध्ययन ने बताया है कि बीसीजी टीकाकरण श्वसन पथ के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिसमें वायरस संक्रमण शामिल है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गांव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। जी हां, मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण का शौच मुक्त गांवों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए दूसरे चरण में देश भर में करीब 51 लाख नए घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति में मिशन के दूसरे चरण में 51 लाख घरेलू शौचालयों के अलावा करीब 1 लाख सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, करीब 2 लाख गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन योजना, 1,82,000 गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, करीब 2500 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट और 386 जिलों में गोबर धन प्रबंधन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कोशिश है कि रसोई और स्नान घर से निकलने वाला ग्रे वाटर रिसाइकिल होने के बाद कृषि या कमर्शियल क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। अगली खबर की बात करें तो सरकार ने कच्चे पाम तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर 10% सितंबर तक लागू रहेगी नई दर। जी हां, पाम तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए क्रूड पाम तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। नई दर 30 सितंबर 2021 तक प्रभाव में रहेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में पाम तेल की कीमत कम हो सकती है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए कच्चे पाम तेल पर लगने वाला आयात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है। वहीं दूसरे पाम तेलों पर ये 37.5% होगी। ये निर्णय इस समय साल के सितंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि कच्चे पाम तेल पर मानक सीमा शुल्क पर संभावित 10% किया गया है। इससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किस तरह पैदा होता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस के नए प्रकार की उत्पत्ति के रहस्य को अलग अलग शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने खोजने का दावा किया है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बदलाव से गुजरता है और एक बार ऐसा हो जाने के बाद वो अपने इसी परिवर्तन के साथ नए लोगों को संक्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप नए वेरिएंट का उदय होता है। टीम ने पाया है कि व्यक्तियों में लगभग 80% जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में नया वेरिएंट या स्ट्रेन उभर कर सामने आया है। स्टडी के मुताबिक ये जानकारी जनसंख्या से फैले वायरस के प्रकार के फैलने और उनकी संक्रामकता की भविष्यवाणी के लिए बहुत उपयोगी होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर जगह कैश खर्च करने वाले हो जाएं सावधान। इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और हर छोटे बड़े काम में कैश का इस्तेमाल करते हैं। उन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पर इनकम टैक्स विभाग की नजर होती है, अगर एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट से 10 लाख कैश निकासी की या फिर जमा किया तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है। इसमें डिजिटल लेन देन शामिल नहीं है। करंट अकाउंट के लिए ये कैश लिमिट 50 लाख रुपए है। वहीं अगर एक वित्तीय वर्ष में फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया जाता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से शेयर करनी जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकार का बड़ा कदम, अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल से चलेगी गाड़ियां। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात पाने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि एथेनॉल पर गाड़ियां दौड़ने वाली हैं। एथेनॉल आधारित गाड़ियों यानी कि फ्लेक्सी वाहनों को जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार अब वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही है कि वो आगे आएं और फ्लेक्सी फ्यूल वाहन बनाएं। आखिर क्यों है मोदी सरकार का फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों को जोर? और आपको बता दें कि देश में मक्का, चीनी और गेहूं का उत्पादन सरप्लस है। स्थितियों में यह है कि सरप्लस उत्पादन को गोदामों में रखने की जगह भी नहीं है। इस दिक्कत के सोल्यूशन तलाशते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि खाद्यान्न और गन्ने का उपयोग करके एथेनॉल बनाया जाए। एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाएगा। इस कदम से कच्चे तेल का आयात कम होगा और साथ ही सरप्लस खाद्यान्न की समस्या का भी हल निकल जाएगा। इस ईंधन की कीमत 60 से 62 प्रति लीटर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान सरकार की खुल गई पोल, पाकिस्तान में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग, अकाल की भी नौबत। जी हां, बात बात पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को पीने का पानी भी नहीं देने में सक्षम है। नेशनल असेंबली में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपनी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के अधिकांश प्रमुख शहरों में नागरिकों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है। देश के 20 शहर ऐसे हैं जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 29 शहरों में से 20 शहर ऐसे हैं जहां विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 50% से अधिक पानी पीने लायक नहीं पाया गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के कारण मिडिल ईस्ट में आई कोरोना की चौथी लहर, WHO ने चेताया। जी हां, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप के कारण मिडिल ईस्ट देशों में कोरोना की चौथी लहर आ गई है। WHO ने कहा है कि मध्य पूर्व में टीकाकरण की दर कम है, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा है कि डेल्टा वेरिएंट मामलों में वृद्धि और पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के देशों में बढ़ती मौतों का कारण बन रहा है। अब तक की वेरिएंट मिडिल ईस्ट के 22 में से 15 देशों में फैल चुका है। मिडिल ईस्ट में पिछले महीने की तुलना में इस महीने संक्रमण में 55% और मौतों में 15% की वृद्धि हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।